ये कहानी एक ऐसे राक्षस की है जिसे आप लोग जानते होंगे या नहीं यह मुझे पता नहीं है। उस राक्षस का नाम है ब्रह्म राक्षस। भूत प्रेतों में भी कई योनियां होती हैं। अनेक नाम होते हैं, जैसे कि भूत प्रेत पिशाच राक्षस डायन चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका समय बर्बाद न करते हुए अपनी कहानी पर आता हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है नत्थी लाल। लोग उन्हें शर्मा जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूर खेत था। उस खेत पर एक बहुत बड़ा पीपल खड़ा था। वह पीपल बहुत पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनवाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनवाने की सोची। उन्होंने उस पीपल को काटकर अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद शर्मा जी बड़े परेशान रहने लगे। वह पूजा करते थे, कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देख उनसे पूछा कि तुम पूजा भी नहीं करते, आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है, और इसे क्या पूजा करने की कह रही हो? सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ। इसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी दांत मीसते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते थे। उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूर किसी भूत प्रेत का साया है और वो बातें ऐसे करते हैं जैसे कि वो दो लोग हों। तब पंडितानी ने उनको बिठाकर आसन लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई भूत प्रेत होगा तो भाग जाएगा, पर पंडित जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उसने काफी मंत्र पढ़े, गायत्री मंत्र। तभी पंडित जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे, मैं किसी से नहीं डरने वाला, और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तब तक उसका छोटा बच्चा वहां आ गया। मम्मी, पंडित जी ने उसे ऐसे जोर से पकड़ के खींचा और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएगा। पंडितानी ने कहा, बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है, उसे छोड़ दो। पंडितानी ने विनती की, बड़े नम्र भाव से कहा कि उसे छोड़ दो। तो उसने उस बच्चे को छोड़ दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे इस नम्र भाव की वजह से इसे भी छोड़ रखा है, नहीं तो मैं इसे कब का मार चुका होता। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति को तुमने क्यों बस में कर रखा है? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा, अगर अपना भला चाहती हो तो पीपल के पेड़ लगाओ, जितने भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब पंडित जी की बीवी ने 101 पेड़ पीपल के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज पंडित जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब पंडितानी से पंडित जी बोले, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और न ही किसी से डरता हूँ। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, ब्रह्म राक्षस, हा हा हा। तुम्हारे पति ने मेरे पीपल को काट दिया था जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इन्हें छोड़ दिया। जा रहा हूं तुम्हारे पति को छोड़कर। तब पंडित जी अचानक सही हो गए। तब पंडित जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे हो तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाता है। पितृपक्ष का समय था। एक ब्राह्मण अपने बहू पत्नी को विदा कराने अपने ससुराल जा रहे थे। रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिलता है और वह पंडित जी से पूछता है, पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी उस व्यक्ति को बताते हैं कि वह अपनी बहू को विदा कराने ससुराल जा रहे हैं। इस पर वह व्यक्ति बोलता है, अभी तो पितृपक्ष का महीना चल रहा है और इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। एड बाय वैल्यू इंप्रेशन। वह ब्राह्मण बेवाक होकर बोला, ये सब नियम ब्राह्मणों पर लागू नहीं होता है। वह आदमी कर भी क्या सकता था, चुप रहा। पंडित जी अपने ससुराल पहुंचते हैं। पंडित जी की खातिरदारी उनके ससुराल में खूब होती है। विदाई के लिए लड़की के घर वाले मना करते हैं कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, ऐसे में कन्या की विदाई नहीं हो सकती। किंतु पंडित जी अपने हट पर रहे। विदाई आज ही होगी। ससुराल वालों ने कन्या की विदाई कर दी। पंडित जी कन्या को लेकर अपने घर को निकल जाते हैं। चलते चलते उस ब्राह्मण को प्यास लगी। वह एक कुएं के पास रुका और लौटा, डोरी से पानी निकालने लगा। एक व्यक्ति पुनः ब्राह्मण के पास आता है और पानी पिलाने के लिए आग्रह करता है। पंडित जी जैसे ही लौटा कुएं में डालते हैं, वह व्यक्ति पंडित जी को उठाकर कुएं के अंदर डाल देता है। वह व्यक्ति पंडित जी का भेष बनाकर कन्या को लेकर पंडित जी के घर निकल पड़ता है। घर पर कन्या का स्वागत हुआ। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। लगभग 2 महीने बीत गए होंगे। पंडित जी कुएं में ही फंसे हुए थे। एक दिन कुएं के रास्ते एक व्यापारी गुजर रहा था। उसके बैलों के गले में टंगी हुई घंटी बज रही थी। घंटी की आवाज सुनकर कुएं से पंडित जी ने आवाज लगाई कि मेरी सहायता की जाए। व्यापारी घबरा गया, यह आवाज कुएं में से आ रही है, कोई भूत आवाज तो नहीं दे रहा है। इसके बाद क्या हुआ? डरते डरते व्यापारी कुएं के पास गया। उसने बताया कि वह पंडित है, किसी ने धोखे से मुझे कुएं में डाल दिया है। व्यापारी की सहायता से पंडित जी बाहर निकलते हैं और वह अपने गांव के लिए रवाना होते हैं। पंडित जी अपने घर पहुंचते हैं तो वहां अपने ही भेष में एक व्यक्ति को पाते हैं जो उनके पिताजी के साथ कार्य कर रहा था। सभी गांव के लोग उस बहरूपिये को ही पंडित जी समझने लगे थे। इस पर पंडित जी ने अपना परिचय बताया कि मैं आपका बेटा हूं।
मगर पंडित जी के पिताजी कैसे मानते। 2 महीने से वह बहरूपिया उनके बेटे के रूप में उनके साथ रह रहा था और सभी लोग पंडित जी ही समझ रहे थे। अब क्या था, दोनों पंडित जी में झगड़ा होना शुरू हुआ कि मैं असली हूं तुम नकली, दूसरा कहे मैं असली हूं तुम नकली। इसका झगड़ा बढ़ता गया और राजा के समक्ष न्याय के लिए पहुंच गए। राजा ने कहा ठीक है मैं न्याय करूंगा, इसके लिए एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाए और राज्य के सभी लोगों को आमंत्रण किया जाए। ऐसा ही हुआ, चबूतरा ऊंचा तैयार किया गया और सभी राज्य निवासियों को इस न्याय को देखने के लिए बुलाया गया। राजा अपने तय समय के अनुसार वहां पहुंच गए, उन्होंने एक लोटा भी मंगाया था। राजा ने दोनों पंडित जी को वहां पुनः पूछा कि असली कौन है और नकली कौन, किंतु दोनों अपने आप को असली साबित करते रहे। इस पर राजा ने बोला कि जो भी सबसे पहले इस लोटे में घुसकर बाहर निकलेगा मैं उसको न्याय दूंगा। इस पर एक पंडित जी झट से उस लोटे में घुस गए। बस क्या था, राजा ने लोटे का मुंह ऊपर से बंद कर दिया। अब वह अंदर से चिल्लाने लगे कि राजा मुझे क्षमा कर दो, अब मैं ऐसी गलती फिर नहीं करूंगा। बस क्या था, लोगों को पता चल गया था असली पंडित जी कौन है, क्योंकि मानव रूप में कोई भी व्यक्ति लोटे के अंदर प्रवेश कैसे कर सकता था। वह भूत था जो पंडित जी के पितृपक्ष में किए गए कार्य का दंड देने के लिए उनके जीवन में शामिल हुआ था। इसलिए कोई भी शुभ कार्य पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए, ऐसा बुजुर्गों का मानना है। कुछ समय की बात होती है, इसमें नियम का पालन करने से कोई नुकसान नहीं होता। विधि विधान आदि का ध्यान रखकर ही किसी भी कार्य को करना शुभ माना जाता है।